वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हम हैं और जो हुकूमतें जहाँ जिन 3 सूबों में जहाँ पर हमारी हुकूमतें हैं, हम कोशिश करेंगे सिंध हुकूमत को भी अपने साथ शामिल करें इसमें कि जो पाकिस्तान के मेगा इवेंट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है टूरिज़म को बढ़ाने का, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम वो इवेंट्स को बड़ा कर सकें। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पहले ही हमने ऐलान जो है वो इस तरफ हम जा रहे हैं कि हम तकरीबन 66 के करीब जो ममालिक हैं उनका वीज़ा पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से लोग आएँ और वो यहाँ पर इन इवेंट्स को एंजॉय करें, इन इवेंट्स को देखें जिनमें किताबों के मेले हैं। हमारा यहाँ लाहौर का अपना जो मेला है बसंत, जो अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ लग रहा है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतने बड़े जो मेले हैं उनको हमने बनाना है। उनको हादसों से कैसे, बहस ये नहीं है कि ये मेले होने हैं या नहीं होने, ये मेले होने हैं। बहस सिर्फ ये है कि इनमें हादसों से कैसे बचना है और इंशाल्लाह उसके मैकेनिज़्म जो है वो हमने बनाने हैं और उसके मुताबिक हम आगे जो है वो चलेंगे। इतने बड़े बड़े हमारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं, यहाँ मेला चरागा ख़त्म हो गया है, सच्चल सरमस्त का हमारा जो मेला है और नॉर्थ के हमारे जो मेले हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। हमने इन तमाम मेलों को इंशाल्लाह रिवाइव करना है। हमने अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। किताबें लिखने वाले जो हमारे हैं उनको हमने इनकरेज करना है। तो एक माहौल रहा, जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लोग हुक्मरान रहे जिनकी दिलचस्पी ही नहीं थी पाकिस्तान के इमेज के साथ, पाकिस्तान के मामलात के साथ। उनका मामला सिर्फ ये था कि अपनी तिजोरियाँ भरते रहें। और अब आकर के पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आई है जिसका दिल पाकिस्तान के लोगों के साथ धड़कता है। इमरान खान पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं कि वो एक सियासी तौर के ऊपर एक समझिए कि उनका जो विजन है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। इमरान खान का जो विजन है वो समाजी एक विजन है, जिसमें जब वो बात करते हैं कि हम मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं तो वो ये बात करते हैं कि जो एक ऐसी रियासत जिसमें टॉलरेंस होगी, जिसमें एक दूसरे के ख़यालात सुनने की समझने की सलाहियत होगी, जिसमें इंसाफ होगा और जिसमें रहम होगा, ये वो रियासत है जिसकी तरफ इमरान खान बढ़ना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम उसी एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, उनकी अब सियासी तौर के ऊपर तो उनका ख़ात्मा हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने सियासत की पिछले 10 सालों में, उन्होंने अपनी सियासी कब्र खुद खो दी है। हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की है। अब भी आप देखिए जिस तरह का इनको माहौल मिलता है ट्रायल का, आप देखिए कि नवाज शरीफ से पहले जो अपने सियासी लोगों के ट्रायल हुए वो कैसे हुए, वली खान का ट्रायल कैसे हुआ, इससे पहले जो फैज़ अहमद फैज़ थे उनका ट्रायल कैसे हुआ, पिछली हुकूमतों में ट्रायल लोगों के कैसे हुए हैं। वो तो अटक जेल में हुए हैं, वो तो बंद जेलों में हुए हैं जहाँ पर कभी किसी को मौका ही नहीं मिलता था कि देखें कि अंदर हो क्या रहा है। इनका ट्रायल ऐसा अजीबोगरीब हुआ है कि ट्रायल के दौरान नवाज शरीफ साहब को लंदन भी जाने की इजाज़त मिल गई। वो आराम से लंदन गए, लंदन से वापस आए। 22 दिन उनके वकील ने क्रॉस एग्जामिन किया विटनेसेस को और वो अखबारों में हेडलाइन छपा। आज भी उन तक एक्सेस है, उनके तमाम जिन लोगों को वो मिलना चाहते हैं वो मिलते हैं। और जो छोटे भाई हैं वो कागज़ों में कैद में हैं, रहे अपने घर में रहे और वहाँ पर जब दिल चाहता है मीटिंग बुला लेते हैं, जब दिल चाहता है उनका वो अपने प्रोसिक्यूटर और नैब वालों के कहते हैं मेरे सामने पेश हो जाएं। इस तरह का ट्रायल हमने तो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी जो सियासी इख्तिताम है उसकी तरफ बढ़े हैं और अब इनका जो है वो मामला ख़त्म है। हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बुनियाद रख दी है। हमने एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत की बुनियाद रखी है। इस साल 23 तारीख को जब इंशाल्लाह हम अपना नया बजट लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे और तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान है उसकी नज़रें इमरान खान की तरफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ है और हम इनकी उम्मीदों पर पूरा होते हैं। मदीना रियासत तर्ज की टॉलरेंस आपके वुज़रा में है, खासकर पंजाब और कोई नहीं, सुलह कर लें। फयाजुल संचार है ना, पढ़ाते नहीं, अच्छा बाप का दोस्त ही है। की जानिब से हुकूमत की जाने की तरीके देना शुरू हो चुके हैं, तो क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? इनको मैं कहता हूँ कि रात को इस बगोल का छिलका पी के सोया करें ताकि उनको अच्छे अच्छे ख्वाब आए। एक मिनट,
ही रहा। अच्छा चले आप फवाद ये बताइए कि मरकजी हुकूमत और सिंध के दरमियान पहले मुहाजरा ही चल रही सियासी, अभी जो आपका दौरा मंसूख किया गया दोबारा से वो अनाउंस कर दिया गया, तो क्या ये चल नहीं, मैं तो अपने मिनिस्ट्री के काम है उनके लिए जा रहा हूँ। फिल्म बोर्ड हमने बनाना है, उसके लिए जा रहे हैं। मैं तो जाता हूँ तो अगले जो है ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मेरा मुल्क है, मैंने वहाँ पे जाना है। कराची जो है वो मेरा मुल्क है, मैंने जाना है। पहले सिंध का दौरा मौखर किया था, आप अचानक फिर रखने की क्या वजह है? नहीं, अचानक नहीं रखा, ये मिनिस्ट्री के काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अपने जो पॉलिटिकल दोस्त हैं उनसे मिलने पर पाबंदी तो नहीं आने देते हैं, वो कहते हैं आपको सिंध में नहीं आने देता, फिर कैसे जाएंगे? नहीं, बाहर जाने के ऊपर तो उनकी पाबंदी JIT ने लगाई है, हमने तो इन्फोर्स की है। और सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने ये बात कराची में जी ना मिंटर ने कहा है कि पाकिस्तान में अगर किसी से बात करनी हो तो हम सिर्फ फौज से कर सकते हैं, और दहशतगर्दी के लिए जो कोलिशन फंड दे रहे हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। CSF तो है ही बंद है, कोलिशन सपोर्ट फंड तो वो दे ही नहीं रहे। मंटर साहब को रिटायर हुए बहुत अरसा हो गया है, उनको नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मामला क्या चल रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और जब वो पोम्पियो साहब आए थे स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद और फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात उनसे वाशिंगटन में हुई है, हमारे अमेरिका से वाशिंगटन से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मंटर साहब शायद वाशिंगटन काफ़ी अरसे से नहीं गए। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा एक मिनट चौधरी साहब, आप काबीना के इजलास नहीं सारे बोलेंगे समझ नहीं। ये बताइएगा कि काबीना के इजलास हो रहे हैं, आप आइंदा की हिकमत बना रहे हैं, 5 साल की मनसूबाबंदी की जा रही है, तो आर्मी चीफ साहब का क्योंकि नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है, क्या अभी उम्र पड़ी है एक्सटेंशन या किसी नए अभी नाम बड़ा अभी बहुत लंबा अरसा पड़ा है। फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उसके जो नहीं कई दफ़ा जो है वो रुक पाता। आप लोग भी मेहरबानी कर लिया करें, दोनों पासे जो लोग कहते हैं एक पासे और दोनों पासे डर उसी की करिए। नवाज सरदारी के लिए दबाव है, आपने कल ये बयान दिया, वो किस किस्म का दबाव है, क्या कंडीशंस आपको पेश की जा रही है? मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरा दबाव अपना सियासी जो है वो डाला है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। लेकिन इमरान खान NRO वगैरह पे तो बिलीव करने वाले हैं नहीं, लिहाजा इनको जो है वो एक चला गया है, दूसरे का जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा इनका। शुक्रिया, जरूर जश्न मनाएं इंशाल्लाह ताला कि ये जो पिछले बजट थे वो सारे जाली बजट थे, पहले असली बजट आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे हैं। अच्छी गवर्नेंस में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं होगा जब ये 2 साल 3 साल के बाद आप लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि कमाल ही आपने कर दिया। सब्र करें और पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उसके ऊपर भरोसा करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे, उसके बाद सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे थे। कहते हैं इमरान खान NRO पर यकीन नहीं रखते और अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं।